नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगातार प्रदर्शन जारी है। जिस तरीके से ईडी ने यहां पर चार्जशीट दाखिल की है सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर, अब कांग्रेस मुख्यालय के बाहर ये प्रदर्शन देखा जा रहा है। सोनिया राहुल के खिलाफ ईडी की ये चार्जशीट, जिसका विरोध लगातार जारी। हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया के खिलाफ ये चार्जशीट, मुश्किलें उनकी लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। चार्जशीट को लेकर यह प्रदर्शन देखने को मिला है। सैम पित्रोदा, सुमन दुबे के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई है। अदालत में आपको बताएं, मामले पर 25 अप्रैल को सुनवाई होनी है। 25 अप्रैल को अदालत में आरोपों पर बहस भी होगी, लेकिन उससे पहले ये प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। सुरक्षा के लिहाज से भी इंतजाम वहां पर बेहद कड़ी हैं। कांग्रेस के मुख्यालय के बाहर सुरक्षा बेहद खड़ी है और कई पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर तैनात हैं। बैरिकेडिंग वहां पर कर दी गई है और उसी बीच इस प्रदर्शन को अंजाम दिया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड केस, जिसमें कई बार पहले भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सुनवाई हो चुकी है, अब एक बार फिर यहां पर ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है। अब इस पूरे मामले को लेकर खासा आक्रोश कांग्रेस में है। कांग्रेस यहां पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी राजनीति के तहत उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। हेराल्ड केस में आज प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के द्वारा जो श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी का नाम चार्जशीट में आया है, ये प्योरली एक टेक्निकल मामला है। कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि इस विषय की शुरुआत 2012 में हुई थी और एक जनहित याचिका के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में इस केस की शुरुआत की थी। यानी यह मामला दर्ज तब हुआ था जब मोदी जी की सरकार आई भी नहीं थी। अतः कांग्रेस पार्टी का इस पर राजनीति करने का आधार नहीं बनता है। कांग्रेस पार्टी को नस्तानाबूद करने की मोदी जी की साजिश है। ईडी तो इडियट है, जो मर्जी उसको कराए जा सकते हैं, उसमें हमें कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ते। अरे बिल्कुल करेंगे। मोदी जी को और बीजेपी पार्टी को हम डरते नहीं, ईडी सीबीआई से हम डरने। नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो अपनी हताशा का परिचय रोज दे रही है। ईडी हो, सीबीआई हो, इनकी जो एजेंसीज हैं, इनकी कोई विश्वसनीयता रह नहीं गई है। ऐसी चार्जशीट, ऐसी धमकियों से कानून का पालन हम करेंगे, कोर्ट में जवाब दिया जाएगा, लेकिन इन धमकियों में कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का कार्यकर्ता आने वाला नहीं। जिसने भी लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा। अब ईडी का मतलब एंटाइटलमेंट ऑफ डेकॉइटी, एंटाइटलमेंट ऑफ डायनेस्ट नहीं हो सकता कि लूटने का अनलिमिटेड अधिकार मिले। कुछ लोगों ने समझा था कि वक्फ जैसे लैंड ग्रैब कर लेता है, वैसे मैं लैंड ग्रैब कर लूं। 2000 करोड़ की एजेएल की प्रॉपर्टीज अपने परिवार के नाम पर 50 लाख रुपए में कर दी। और बताइए कि ये जनता का माल अपनी जेब में डाल ये करते हैं। अब जब ऐसा भ्रष्टाचार किया और कार्रवाई होती है तो अत्याचार चिल्लाते हैं, विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं, कहते हैं कि भ्रष्टाचार रहेगा हमारा शिष्टाचार। कांग्रेस किसी मामले में नहीं घिरी हुई। भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार कांग्रेस और गांधी परिवार के खिलाफ साजिशें करने पर लगी है। किस चीज का बदला लेना चाहती है, बताए तो सही। कब से पेंडिंग है नेशनल हेराल्ड का केस? अब आप चार्जशीट फाइल कर रहे हैं, आपके पास एविडेंस अगर मौजूद थी तो चार्जशीट पहले फाइल होनी चाहिए थी। आप चार्जशीट फाइल करके गांधी परिवार और कांग्रेस को बदनाम करना चाहते हैं। तो 25 अप्रैल को मामले की सुनवाई होने वाली है। उससे पहले यह आक्रोश कांग्रेस का देखने को मिल रहा है। किस तरीके से कांग्रेस यहां पर हल्ला बोल करती हुई नजर आ रही है। नेशनल हेराल्ड केस जो कि लगातार तूल पकड़ता चला जा रहा है, उसी कड़ी में आप देखिए यहां पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। कोर्ट ने ईडी से मामले की केस डायरी भी मांगी है। 2012 में भी आपको बताएं, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया राहुल और उनकी सहयोगी कंपनियों से जुड़े लोगों के खिलाफ इस मामले की शिकायत की थी। ईडी की चार्जशीट के विरोध में कांग्रेस ने ये देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन का ऐलान किया था। इसी पर आपको रिएक्शन सुनवाते हैं, क्या कुछ सामने आ रहा है, आइए सुनवाएं। मोदी जी के नेतृत्व में इस लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। हर उस आवाज को
जो इस देश के हित में उठती है, जो इनके खिलाफ उठती है, उसको दबाने की लगातार ये कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपने आप को बब्बर शेर समझता है और इनकी किसी भी गीदड़ भर्ती में आने वाला नहीं है। आज जरूरत पड़ी है, मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जी जो हमेशा गरीबों की, मुलजिमों की और मजदूरों की आवाज उठाने का काम करते रहे, आज उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। हर एक कांग्रेसी कार्यकर्ता मजबूती के साथ इसका सामना करने के लिए तैयार खड़ा है। गुजरात अधिवेशन से आप लोग इसे जोड़ रहे हैं कि अहमदाबाद अधिवेशन की वजह से ईडी एक्शन कर रही है। देखिए, यही वही केस है, पुराना केस, जिसमें लगातार सहयोग करते हुए माननीय राहुल गांधी जी हों या